मित्रों, आज हम मिशन राजस्व लेखपाल के तहत 5वें टॉपिक संधियों पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे संधियाँ और उनके प्रकार के बारे में उदाहरण सहित। पहले देखते हैं मित्रों, हम संधि क्या होता है। संधि यानी दो वर्णों के मिलने से होने वाला परिवर्तन या विकार संधि कहलाता है। यानी वर्ण और वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद 3 हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। दो स्वरों का मेल, यदि दो स्वरों का मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे भानु दय, यानी भानु प्लस उदय। भानु में छोटा ऊ और उदय का छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं, तो दो स्वरों का मेल होता है यहाँ और भानुदय शब्द बनता है। अब हम देखते हैं स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि यानी छोटा या बड़ा, छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री, और उसी परिवार का यानी छोटा छोटा या बड़ा से छोटी छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री अपने ही परिवार से मिलकर बनते हैं तो दीर्घ स्वर बनाते हैं। यानी दो हरस दीर्घ बनाते हैं या अपने ही परिवार से मिलकर जो स्वर बनेगा दीर्घ स्वर होगा। जैसे हम देखते हैं सौ धन अर्थ, यानी सौ का आ और अर्थ का आ, दोनों आ मिलकर छोटा प्लस छोटा यानी बड़ा बनेगा, तो हो जाएगा स्वार्थ। इसी तरह मात्र का री, मात्र में री, धन ऋण का री, री धन री मिलकर भी री बनेंगे और हो जाएगा मातृ। इस तरह से उसी परिवार के स्वरों के मिलने से बड़ा स्वर बनेगा, तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। दूसरा है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में देखेंगे मित्रों, यहाँ पे छोटा या बड़ा, धन छोटी या बड़ी, जब इनके मिलने से ए शब्द बनेगा, एक मात्रा वाले शब्द। जैसे नर धन इंद्र, नरेंद्र। इसी तरह छोटा या बड़ा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलेगा तो ओ शब्द यानी एक मात्रा वाले शब्दों का निर्माण होगा, तो हम उसे गुण स्वर संधि कहेंगे। यानी छोटा या बड़ा होगा पूर्व पद में और उत्तर पद में छोटी या बड़ी, छोटा हो या बड़ा हो या री। तो अगर छोटी बड़ी मिलते हैं तो ए बनेगा, छोटा ओ या बड़ा ओ मिलेगा तो ओ, और री मिलेगा तो अर शब्द बनेंगे, वर्ण का निर्माण होगा। अब हम देखते हैं उदाहरण। छोटी या बड़ी के मिलने से ए बनता है, जैसे नर धन इंद्र। नर धन इंद्र मिलने से नरेंद्र, ये शब्द आ गए नरेंद्र। उसी तरह से छोटा या बड़ा में जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा तो ओ सब वर्ण बनेगा। जैसे सूर्य धन उदय, यानी सूर्योदय। छोटा या बड़ा में जब ऋ वर्ण मिलेगा तो अर वर्ण का निर्माण होगा। जैसे देव धन ऋषि, देव का आ और ऋषि का रि, दोनों मिलने से देव ऋषि बनते हैं। तो हमने देख लिया दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। अब अगला हम देखेंगे मित्रों वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में देखेंगे हम छोटा या बड़ा जब ए या ऐ से मिलते हैं तो ऐ शब्द का निर्माण होता है, यानी दो मात्रा वाले। जैसे सदा धन एव, यानी सदा का बड़ा और एव का छोटा ए मिला तो ऐ शब्द बना, तो सदैव हो गया। ये पूछा भी गया सदैव कई बार। इसी तरह से छोटा या बड़ा में ओ या औ जोड़ने से जो वर्ण बनता है वो दो अक्षर का यानी औ बड़ा अक्षर बनता है। जैसे महाधन औसत, बड़ा धन औ, तो ये हो जाएगा महोसद। अब हम देखेंगे मित्रों चौथी यड़ संधि के बारे में। इसमें हम देखेंगे छोटी या बड़ी के साथ जब भिन्न स्वर मिलते हो तो या में परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह से छोटा हो या बड़ा हो में भिन्न स्वर मिलेंगे तो
वा बन जाएगा, वा वर्ण बनेगा व्यंजन। और री के साथ जब भिन्न स्वर मिलेगा तो रा। देखते हैं, जैसे ई के साथ भिन्न स्वर मिलने से या बनता है, जैसे यदि, धन अपि। तो पर यदि में छोटी की मात्रा, धन अपि में आ अलग परिवार के हैं, ई और आ अलग अलग परिवार के हैं, इनके मिलने से बनता है यद्यपि, हो गया, या का निर्माण हुआ। फिर हम देखेंगे सु धन अच्छ। सु में छोटा ऊ के साथ भिन्न परिवार का छोटा वर्ण जुड़ रहा है तो बन जा रहा है स्वच्छ। आगे हम देखेंगे री में जब भिन्न स्वर जुड़ता है तो रा बन जाता है, जैसे मात्र में आज्ञा, मात्रा आज्ञा हो जाएगा मित्रों। कुछ अस्पष्ट है, देख लीजिएगा मित्रों। मात्र धन आज्ञा, मात्रा आज्ञा हो जाएगा। अगला अंतिम है अयादि संधि। ए या अय में जब छोटा जुड़ता है तो अय या आय बन जाता है, जैसे मित्रों ने धन अन। ने धन अन जब मिलेगा तो हो जाएगा नयन। इसी तरह से ओ या औ में जब औ या आओ सब जुड़ेगा तो जैसे पौ धन अक, पौ धन अक, तो ये हो जाएगा पावक। आगे हम देखेंगे मित्रों, अगला व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि का अर्थ है व्यंजन, पहला पूर्व पद में व्यंजन और दूसरे पद का व्यंजन या स्वर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो व्यंजन संधि का निर्माण होता है। हम देखेंगे जैसे पहला है पूर्व पद के अंत में आधा अक्षर यदि होगा, पूर्व पद के अंत में, जैसे दिक है, दिक का अंतिम अक्षर है, आधा अक्षर है का, तो अगला अक्षर छोटा से शुरू हो रहा है अंबर, तो ये हो जाएगा दिक धन अंबर यानी दिगंबर। का वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जा रहा है, का खा गा यानी गा तीसरा, तो ये हो जाएगा दिगंबर। ये शॉर्टकट में बताया जा रहा है मित्रों, जिससे आप उसके मूल नियमों को समझ जाए। दिक धन अंबर यानी का तीसरे अपने ही वर्ग परिवार में तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, दिक धन अंबर यानी दिगंबर। दूसरा हम देखेंगे मित्रों, वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में, यानी का गा दिखाया गया, देखिए चा है तो जा में परिवर्तित हो जाएगा, टा है तो टा ठा डा, डा में परिवर्तित हो जाएगा, इसको देखना है। जगत धन ईस, देखिए ता है और इसमें देखिए ई से मिलने पे ता अपने तीसरे वर्ण ता था दा में परिवर्तित हो जा रहा है, जगदीश, जगत धन ईश यानी जगदीश। अगला हम नियम देखेंगे मित्रों, उत्तर पद का पहला वर्ण चा वर्ग है तो पूर्व पद का उत्तर पद के पहले का आधा होगा, जैसे उत्तर पद जगत धन जननी, उत्तर पद हमारा है जननी, तो चा वर्ण का वह है चा छा जा झा, तो चा वर्ग का शब्द है जा, तो पूर्व पद का उत्तर पद के पहले का आधा होगा, तो पूर्व पद में कौन सा अंतिम है? ता है मित्रों, और उत्तर पद का पहला वर्ण जा है, तो ये ता हमारा उत्तर पद के जा में परिवर्तित होगा, लेकिन तो कितना आधा है इसलिए ता जा में परिवर्तित होगा, किंतु आधे अक्षर में, तो जगज जननी हो जाएगा, जगज जननी। चौथा नियम है मित्रों, पूर्व पद का अंतिम आधा वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। देखिए जैसे वाक धन मुख, वाक का वर्ग है, धन मुख तो का वर्ग आधे में अक्षर में है, तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, का खा गा अंगा, तो ये हो जाएगा वाग मुख, वाग मुख। अगला नियम है मित्रों, माँ का ना में व ना का अड़ा में परिवर्तन, जैसे सम धन जय, सन जय, सम धन वाद, संवाद, इसी तरह से मित्रों और शब्दों को हम बना लेंगे। और अगला देखते हैं प्रधन नाम, देखिए ना वर्ण है, ये ना वर्ण अड़ा में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा यह प्रणाम। आगे अगला नियम देखेंगे तो सा का खा में परिवर्तन हो जाएगा, निधन सेध,
यहाँ सा खा में परिवर्तित हो जाएगा निषेध, खटगोड़ और दिशा में। स्वर का छा से मेल पर आधा चा और छा जुड़ जाते हैं, जैसे देखते हैं मित्रों, विधन छेद, छा से जब मिलाया जाता है तो छा के साथ आधा चा भी जुड़ जाता है तो विच्छेद हो जाता है मित्रों। ये हमारे व्यंजन संधि के 7 नियम थे। एक और वीडियो में मित्रों बनाएंगे संधि से संबंधित, उसका भी देखिएगा। विसर्ग संधि, अगली संधि है हमारी विसर्ग संधि। इसमें अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। संधि बहुत महत्वपूर्ण है विषय है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से विसर्ग संधि का निर्माण होता है। जैसे निह धन भय, नि के साथ विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग का लोप हो गया है निर्भय, और रा वर्ण जुड़ गया है तो ये हो गया निह धन भय यानी निर्भय। अब नियमों को समझेंगे मित्रों। विसर्ग के साथ यदि सा 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 यानी तीनों सा आपके, छोटा सा, फिर छोटा सा, बड़ा सा, कटकोड़ वाला सा यानी मिलता है तो आने वाला व्यंजन हमारा आधा या पूरा हो जाएगा, आधा प्लस पूरा दोनों हो जाएगा। जैसे देखते हैं दो धन शासन, तो विसर्ग का लोप हो रहा है और उत्तर पद का जो पहला वर्ण है सा, उसका आधा अक्षर इसमें जुड़ जाएगा, दो दुशासन। इसे दुशासन भी लिखा जा सकता है मित्रों। विसर्ग, अगला नियम देखेंगे तो दूसरा, विसर्ग के साथ रा यदि जुड़ा है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और स्वर जो होगा वो दीर्घ हो जाएगा, जिसे निह धन रोग। ना पे छोटी की मात्रा लगी मित्रों, यहाँ विसर्ग का लोप होगा और ना पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा निरोग। अगला नियम देखेंगे तीसरा मित्रों, विसर्ग धन चा या छा मिलते हैं तो सा का निर्माण होता है, बड़ा सा बन जाता है। जैसे नेह विसर्ग है इसमें लगा हुआ, धन चल, चावाड़ का है चल तो ये निश्चल हो जाएगा। विसर्ग का लोप होता है और सा जो मिल रहा है वो आधा अक्षर होगा, हलंत लगा हुआ है, देखिए निश्चल। विसर्ग के साथ अगला नियम है, विसर्ग के साथ यदि टा या ठा जोड़ते हैं तो खटकोर वाला खा हमारा बन जाता है, निर्माण हो जाता है उसका धनु, धनुधर टंकार, तो विसर्ग का यहाँ विलोप होगा और बन जाएगा धनुष टंकार। अगला देखेंगे मित्रों, विसर्ग धन ता या था यानी विसर्ग के साथ ता या था जुड़ता है तो वो सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मना धन ताप, तो यहाँ आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा चूंकि ता या था वर्ग है। टा या ठा रहेगा तो खटकोर वाला खा, ता या था है तो छोटा सा, अब ये हो जाएगा मनस्ताप। अगला नियम है मित्रों, विसर्ग धन का या खा या पाफा बनता है तो विसर्ग रहेगा, विसर्ग का लोप नहीं होगा। देखते हैं जैसे रज धन कर्ण, इसमें का वर्ग है, का वर्ग है तो रजह कर्ण, विसर्ग नहीं है, लोप हो गया, विसर्ग का लोप नहीं हुआ, रजह कर्ण, पयापान आदि शब्द हैं। अगला नियम देखेंगे मित्रों, छोटी या छोटा ऊ के साथ विसर्ग लगता है तो वो खटकोर वाला खा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नि धन कपट, नी में विसर्ग लगा है मित्रों, धन कपट तो विसर्ग का लोप होगा और ये खटकोर वाले खा में परिवर्तित हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों। आगे हम देखते हैं मित्रों, जैसा कि हमने देखा 5वें टॉपिक संधि के बारे में देख रहे हैं, जो लेखपाल के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और भी परीक्षाओं के यूपी SSSC की परीक्षाओं में संधि पूछा ही जाता है, पीसीएस की परीक्षाओं में भी संधि पूछा जाते हैं। अब देखेंगे हम संधि के भेद, यहाँ भी थोड़ा ब्रीफ अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन यहाँ करेंगे मित्रों। तो संधि के भेद हमने बताया ही, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम एक एक टॉपिक पे थोड़ा और चर्चा करते हैं। जैसे दीर्घ स्वर संधि, जैसा पूर्व में हमने अध्ययन किया कि छोटा या बड़ा, छोटी या बड़ी, छोटा हो या बड़ा हो या टी, अपने ही परिवार के उसी अक्षर से या मिलते हैं तो दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, छोटा प्लस छोटा मिलेगा तो भी बड़ा बनेगा, छोटी छोटी मिलेगा तभी बड़ी, तब भी बड़ी बनेगा,
छोटा ओ मिलेगा तब भी बड़ा ओ बनेगा, री बनेंगे, और लिट लिट। देखते हैं जैसे चर धन अचर, चराचर हो गया। और उदाहरण देखते हैं, परम धन अर्थ परमार्थ, यहाँ छोटा धन छोटा मिल रहे हैं। जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय, तो इसमें भी बड़ा बड़ा मिल रहा है विद्यालय। विद्या धन अर्थी, बड़ा छोटा मिल रहा है। महाधन आशय, महाशय। दूसरा देखेंगे, छोटी की मात्रा का देखेंगे जो बड़ी में परिवर्तित हो रहे हैं। रवि धन इंद्र, छोटी धन छोटी मिलके बन रहे हैं रविंद्र, बड़ी में परिवर्तित हो जा रहे हैं। बुद्धि धनीश, बुद्धीश। मही धनीश, महीश। मही धन इंद्र, महेंद्र, छोटा मिलके बड़ा वो बना रहे हैं। सुधन उक्ति, सूक्ति। इसी तरह और शब्द हैं, सिंधु धन उर्मी, सिंधूर्मी। देख रहे हैं मित्रों, सिंधु का छोटा वो का मात्रा बड़ा वो में परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे मंजू धन ऊषा, मंजूषा। और ऐसे देखेंगे री के साथ मिलते हैं मित्र, मात्र धन ऋणम, मात्र ऋणम, ये पूछा गया है मात्र ऋणम। यहाँ एक चीज तो ध्यान दीजिएगा, ऋणम, मात्र ऋणम में जो ऋण बन रहा है वो ता में, एक मिनट, ता में ये है क्या, ता में इस तरह से जुड़ना मित्रों, नीचे मात्र ऋणम, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, आगे देखते हैं मित्रों, आकाश सर्वणे दीर्घा, सूत्र है इसका संस्कृत का। अगला देखते हैं मित्रों, गुण स्वर संधि, आद गुणा, इसका सूत्र है। छोटा धन छोटी या बड़ी मिलेगा तो ए बन जाएगा, पहले भी पढ़ा चुके हैं, विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं और अध्ययन कर लेते हैं। सुर धन ईश, सुरेश हो जाएगा, ए में परिवर्तित हो जाते हैं। छोटा के साथ यदि छोटा या बड़ा ओ मिलते हैं तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। एक मात्रा वाला हमने बताया था, जैसे सूर्य धन उदय, सूर्योदय। आ धन रि, अर में परिवर्तित हो जाएंगे, देव धन ऋषि, देव ऋषि। वर्ष धन ऋतु, वर्ष ऋतु। वर्ष को सार्थक बनाने के लिए वर्षा लिखते हैं, ठीक है। वर्ष शब्द है लेकिन वर्ष को हम सार्थक बनाने के लिए क्या लिखते हैं, वर्षा लिखते हैं, लेकिन वास्तविक शब्द है वर्ष। राजा धन ऋषि, राज ऋषि हो जाएगा। महाधन ऋषि, महर्षि हो जाएगा। महाधनिंद्र, महेंद्र। भारत धन इंदु, भारतेंदु। चंद्र धन उदय, चंद्रोदय। शरद धन ऋतु, शरद ऋतु, अध्ययन कर लीजिएगा मित्रों। पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम। नवधन ऊढ़ा, ऊढ़ा है, नवोढ़ा, जिसकी नई नई शादी होती है नवोढ़ा कहते हैं। मद धन उन्मत्त, मदोन्मत्त। ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। राजा धन ऋषि, राज ऋषि। महाधन ईश्वर, महेश्वर। ज्ञान धन उपदेश, ज्ञानोपदेश। वार्षिक धन उत्सव, वार्षिकोत्सव। महाधन ऋषि, महर्षि। राज ऋषि, महर्षि पूछे गए प्रश्न है। वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु। पर धन उपकार, परोपकार। समुद्र धन ऊर्मी, समुद्रोर्मी। अगला मित्रों है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि रेवी, सूत्र है इसका, वृद्धि धन एच, ए आई ओ औ। अब हम देखेंगे मित्रों, ए आई ओ औ जब छोटा से मिलते हैं तो एक, जैसे औ जब छोटे ए आई से मिलेंगे तो आय शब्द, और ओ औ से मिलेंगे तो औ, यानी बड़ी में परिवर्तित हो रहा है, बड़ी स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एक धन एक, आ है का एक का आ, और दूसरे उत्तर पद के ए का एक का ए, आय शब्द में परिवर्तित होता है तो एक धन एक एकाएक हो जाता है। सह धन एव सदैव हो जाता है। इसी तरह सदा धन एव सदैव, सह धन एव सहैव है। महाधन औषध, महौषध। मत धन ऐक, मतैक। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य पूछा गया है। तेज धन ओजस्वी, तेजस्वी देखना है, तेजस्वी है, दो जा है मित्रों, तेजस्वी ध्यान देना, पूछा गया है। तथा धन एव, तथैव। वन धन औषधि, वनौषधि। दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ। अधर धन ओष्ठ, अधरोष्ठ।
पुत्र धन ऐषणा पुत्रैषणा। आगे देखते हैं मित्रों यड़ संधि। यड़ संधि के शब्दों को देखेंगे। छोटा धन ई या छोटा के साथ छोटी या ऊ या री मिलते हैं तो या वा रा और ला में परिवर्तित हो जाएंगे। आगे देखते हैं मित्रों ई धन आ यदि मिलते हैं तो या बनता है। यदि ऊ के साथ आ जुड़ता है तो वा, मतलब ई के साथ या, ऊ के साथ वा, री के साथ रा और लिर के साथ ला। ये याद रखना मित्रों। यड़ संधि में गुण संधि का उल्टा होता है इसमें, ठीक है। जैसा गुण संधि में था उसका उल्टा होता है मित्रों। जैसे इति धन आदि इत्यादि, उसमें आ पहले जोड़ते थे, इसमें आ बाद में जोड़ना है। सुधन आगत स्वागत, वधुधन आगमन वधवागमन, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा मात्राज्ञा नीचे बना हुआ। यदि धन अपि यद्यपि, देखिएगा मित्रों ये जो गोला किया हुआ गलत है और नीचे सही लिखा हुआ है। ई उ री लिर के बाद आसमान स्वर आने पर, ई उ री लिर के बाद आसमान स्वर यानी आ वर्ग आ गया तो ई का या, उ का वा, री का रा, लिर का ला हो जाता है। ये हमने ऊपर बताया। जैसे गुरु धन ओदन गुरु व ओदन, पितृधन आदेश पित्रादेश, परिधन आवरण पर्यावरण, अधिधन आदेश अध्यादेश, अभिधन उदय अभ्युदय, विधन ऊह व्यूह, निधन ऊन न्यून। आगे देखेंगे मित्रों शब्दों को अध्ययन करेंगे। अनुधन ऐषण अन्वेषण, अनुधन इता अन्विता, अनुधन अय अन्वय, दत्रिधन अंश दात्र अंश, मातृधन आदेश मात्रादेश मात्र्यादेश, सुधन अच्छ स्वच्छ, पितृधन उपदेश पितृपदेश, देवीधन उवाच देवयुवाच, देवीधन आगता देव्यागता। आगे देखेंगे मित्रों अगली संधि अयादि संधि का अध्ययन करेंगे। ये जो एवा यावा सूत्र है इसका अब हम देखेंगे यहाँ मित्रों वृद्धि संधि का ये अयादि संधि उल्टा होता है। ओ की जगह आ आके जाओ हो गया। जैसे अंतिम वर्ण स्वर हमारा आ यानी पहला आसमान स्वर है, दूसरा समान स्वर छोटा में जुड़ते हैं। यदि ए ओ औ तो अय आय औ आओ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आ कट जाता है यहाँ पे, ठीक है। आ को देखा हमने आर काट दिया है तो अय आय औ आओ। ने धन अन नयन, नय धन अक नायक, अय रौधन इक्सौधन, सय धन इका साइका, पो धन अन पवन, पौधन अक पावक, नौ धन इक नाविक और रौधन अन रावण। पद में रा होने पर ना का अड़ा हो जाता है। बताया भी था मित्रों रा है अगर तो ना का अड़ा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे श्रो धन अन श्रावण हो गया। अपवाद भी है कुछ। व्यंजन संधि देखते हैं मित्रों। ता के पश्चात ता पहला देखेंगे नियम व्यंजन संधि के। ता के पश्चात चा छा हो तो ता के स्थान पर चा हो जाता है। जैसे सत धन चरित तो ता के बाद कौन सा वर्ग है चा या छा होगा तो किस में बदल जाएगा चा में ही। तो ता किस में बदल गया चा में वो, लेकिन आधा है तो ता आधा है तो चा भी आधा होगा। सच्चरित्र उत धन चारण उच्चारण, शरत धन चंद्र ता आधा अक्षर है तो शरत चंद्र, उत धन छेदन उच्च छेदन। दूसरा नियम देखेंगे मित्रों ता के बाद जा या झा हो तो ता का जा हो जाता है। जैसे देखेंगे जगत धन जननी जगत जननी बताया है मित्रों हमने। जगत धन जाल जगत जाल, तत् धन जन्य तज्जन्य, उत धन जवल उज्जवल। मित्रों उज्जवल सब देखिएगा दोनों जा आधा आधा रहेंगे। ये पूछा गया है शुद्धि में, वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है। आगे देखेंगे मित्रों हम तीसरा नियम है ता के बाद टा या ठा हो तो ता का टा, और ता के बाद डा हो तो या ढा हो तो
डा और ला हो तो ता का ला हो जाता है। जैसे देखें उत धन डैन, तो ता किसमें बदल गया, डा में उड्डयन हो गया, यानी ता डा में परिवर्तित हो गया। इसे तत धन लीन, तो ता किसमें परिवर्तित हो गया, ला में तल्लीन। उत धन लास उल्लास, उत धन लेख उल्लेख। चौथा नियम देखेंगे मित्रों, ता के बाद सा होने पर ता की जगह चा होगा और सा के स्थान पर छा हो जाएगा। ता के बाद हा होने पर ता का दा हो जाएगा और हा का धा हो जाएगा। देखेंगे जैसे मित्रों, सत धन शास्त्र। अब देखेंगे मित्रों, यहाँ ता के बाद सा होने पर, जैसे ता के बाद देख रहे हैं सत का बाद शास्त्र का सा आ रहा है, तो ता की जगह चा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र। उत्धन हार, ता के बाद हा आ रहा है मित्रों, तो क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा, उद्धार। नीचे देखिए उद्धार मिला के बनाते हैं। उत्धन श्वास, उच्छ्वास और तत्धन हित, तद्धित। आगे देखेंगे मित्रों, अगला नियम, पांचवा नियम, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मित्रों। यहाँ देखते हैं पांचवा, का चा टा ता पा के बाद वर्ग वाले अक्षर, यदि कोई घोष ध्वनि, घोष ध्वनि कौन से हो मित्रों, 3 4 5, यानी किसी वर्ग के जो आखिरी तीनों वर्ण होते हैं 3 4 5, जैसे का खा गा घा या का, तो का खा को छोड़ दिया है, गा घा या क्या है, घोष ध्वनि वाले स्वर। कोई स्वर अथवा या रा ला वा हा में से कोई हो तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। इस क्रिया को घोषीकरण की क्रिया कहते हैं और इसे घोष संधि के नाम से जाना जाता है। तो जैसे का किस में बदल जाएगा, गा में, चा जा में, टा में, ता डा में, ता दा में और पा बा में, अपने वर्ग के तीसरों में बदल जाएगा। घोष ध्वनि होगा तो देखिए, जैसे दिक, देख रहे हैं ये, धन अंबर, तो क्या हो जाएगा, दिगंबर। का बदल गया, गा में, आधा अक्षर है तो आधा ही रहेगा। दिक धन गज, दिग्गज। वाक धन ईश, वागीश। खट धन दर्शन, खट दर्शन। उत धन घाटन, उद्घाटन। भगवत धन गीता, भगवत गीता। शरत धन इंदु, शरतेन, शरदेंदु। ता किसमें बदल गया, ता था दा, तीसरे अक्षर दा में, शरदेंदु। दो परिवार है। अप धन जा, अब जो है पाका पा पा बा बा, अब्ज हो जाएगा। खट धन आनन, टाका टा ठा डा, खडानन हो जाएगा। कार्तिकेय, छह आनन वाले कार्तिकेय को कहा जाता है, यानी 6 आनन वाले। खट आनन किसे कहा जाता है, ये एक आपका एक शब्द भी है, 6 आनन वाले को क्या कहा जाएगा, बहुब्रीहि समास भी है कार्तिकेय, 6 आनन वाले। खडानन पूछा जाए कौन सा समास है खडानन में, तो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास कार्तिकेय। ठीक है मित्रों। व्यंजन संधि, संधि पूछा जाएगा तो व्यंजन हो, समास पूछा जाएगा तो बहुब्रीहि समास। केवल खडानन है लिखा है तो भी हम कार्तिकेय को बहुब्रीहि समास कहेंगे। छठवां देखेंगे मित्रों, का चा टा ता पा के बाद यदि माँ या ना हो तो उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा, यानी का है तो अंगा हो जाएगा, मतलब उसी वर्ग का 5वां बनेगा। जैसे हम देखेंगे वाक धनमय, वाग्मय। खट धन नवति, खड़पति। उत धन नायक, तो 5वां वर्ण होना चाहिए, उदनायक। खट धन मास, खडमास। चित्त धनमय, चिन्मय। सत धन मार्ग, सन्मार्ग। तैत धन मय, तन्मय, यानी का अंगा बन गया, अंगा ना अनुस्वार। मो अनुस्वार, इसका है सूत्र है, में के बाद कोई व्यंजन हो तो उसी वर्ग का विकल्प माँ के स्थान पर अनुस्वार के अनुसार 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे मित्रों सम धन कल्प, संकल्प, जिसमें हमने बताया था मित्रों संक्षेप। आगे देखते हैं मित्रों,
समधन न्यासी, सन्यासी, समधन योग, संयोग, समधन रक्षक, संरक्षक, समधनवाद, संवाद, समधन सय, संशय, समधन जय, संजय, समधन पूर्ण, संपूर्ण। यदि सम के बाद राट शब्द आता है तो माँ का माँ ही बना रहता है, जैसे समधन राट तो सम्राट ही रहेगा। ठीक है मित्रों, सम्राट नहीं होगा, यहाँ ये ध्यान रखना है, सम्राट है, यानी राट शब्द ये अपवाद है, कुछ हर नियम का कुछ ना कुछ अपवाद होता है मित्रों, इसको याद करना पड़ता है। छठ 8वां नियम देखेंगे, छा के पूर्व स्वर हो तो छा में से पहले चा आ जाता है। जैसे परिधन छेद, छा के पूर्व स्वर है तो क्या हो गया, परिच्छेद, तो छा से पहले क्या आ गया, आधा चा आ गया ना। इसी तरह अनुधन छेद, अनुच्छेद, आ के धन छादन तो आच्छादन, विधन छेद, विच्छेद, वृक्ष धन छाया, वृक्ष छाया। अब देखिए यहाँ पे वृक्ष धन छाया, वृक्ष छाया शब्द सही नहीं है, वृक्ष के बाद आधा चा रहेगा, वृक्ष छाया, तरुधन छाया, तरुच्छाया। वर्तनी शुद्धि में इन शब्दों का ध्यान रखना होगा मित्रों। शुद्धि भी एक टॉपिक है, उसको बताएंगे आगे, उसमें भी बहुत नियम है। आप आसानी से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो लेखपाल परीक्षा में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, अधिक से अधिक प्रश्न आप हल कर ले जाएंगे। हमारी गति धीरी है लेकिन अच्छे से अच्छा मैटर देने का हम प्रयास कर रहे हैं मित्रों। 9वां नियम देखेंगे, ई छोटी छोटा ओ ह्रस्व स्वरों के पश्चात यदि रा हो और फिर रा हो तो ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर बन जाता है और रा का यानी पहले रा का लोप हो जाता है। देखिए जैसे निर, धन रस। अब देखिए ये निर में जो रा है आधा रा इसका लोप हो जाएगा और निर का छोटी की मात्रा वो बड़ी में परिवर्तित हो जाएगी, जिससे हमने उसमें बताया था निरोग। निर्धन रस यानी नीरस, निर्धन रोग नीरोग, निर्धन रव नीरो। अगला मित्रों विसर्ग संधि हम देखेंगे, आखिरी विसर्ग संधि। विसर्ग के पहले आ हो और बाद में घोष व्यंजन हो। घोष व्यंजन जैसे मैंने बताया, घोष व्यंजन यानी तीसरा चौथा या पांचवा वर्ग अक्षर। वा साथ में यारा लावा हा में से भी कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे देखेंगे विसर्ग है मना धन बल। हमें तो देखना ध्यान से, कह रहा है नियम विसर्ग के पहले आ हो, ठीक है, आ हो और बाद में घोष व्यंजन हो, यानी पा फा बा तीसरा अक्षर है, 3 4 5 कोई अक्षर होगा तो वो क्या है, घोष व्यंजन है। तो बा हमारा तीसरा अक्षर है, तो अब इसमें विसर्ग का लोप हो जाएगा और ओ में परिवर्तित हो जाएगा। मन धन बल यानी मनोबल किसमें परिवर्तित हो गया, ओ में। इसी तरह मन धन रथ मनोरथ, अधा धन गति अधोगति, तमा धन गुण तमोगुण, रजा धन गुण रजोगुण, यशा धन दाह यशोदाह, मना धन विकार मनोविकार। दूसरा नियम देखेंगे तो विसर्ग के पश्चात यदि चा या छा हो तो विसर्ग का बड़ा सा, ठीक है, टा या ठा होगा तो खटकोर लखा, ता या था होगा तो छोटा सा में परिवर्तित होगा। जैसे देखते हैं मित्रों निधन चिंत। अब देख रहे हैं विसर्ग के पास यहाँ मित्र चा है, तो चा या छा होता तो हमारा किसमें बदल जाता, बड़े शाह में, लेकिन आधा अक्षर में बदलिएगा, निश्चिंत हो गया, ये चा वर्ग है तो निश्चिंत। हरिधन चंद्र यहाँ भी सा में परिवर्तित होगा हरिश्चंद्र। नमाधन ते है, देख रहे हैं यहाँ ता है तो किसमें छोटे सा में बदलेगा आधा सा, नमस्ते। धनुष धन टंकार है तो यहाँ टा है इसमें बदलेगा, खटकोर वाला खा में बदलेगा धनुष टंकार, पहले बता चुका हूँ मित्रों। अंत में देखेंगे मित्रों तीसरा, विसर्ग के पहले कोई स्वर्ग हो व बाद में कोई घोष ध्वनि। घोष ध्वनि तो जान ही रहे मित्र, किसी भी का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग पा वर्ग में तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण होता है उसे हम घोष ध्वनि कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा मित्रों। ध्वनि या रा ला वा, कोई घोष ध्वनि या रा ला वा हा में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे देखते हैं मित्रों दो धन गुड़, तो यहाँ घोष ध्वनि है का खा गा, गा कौन सी ध्वनि है, घोष ध्वनि मित्रों। तो यह क्या हो जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग, तो दुर्गुण हो गया। निधन गुण निर्गुण, निधन आशा,
तो क्या हो गया मित्रों, निराश। इसी तरह से दो धन उपयोग तो दुरुपयोग, पुनः धन जन यानी पुनः जन्म। मित्रों हमारे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी त्रुटि के लिए आप कमेंट करिए मित्रों, हम अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा मैटर देने का प्रयास करेंगे जो आपकी परीक्षा में आपको अधिकतम मार्क दिलाए, आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सके। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले टॉपिक और अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।